पिछले वीडियो में हम लोगों ने समरूपता का थ्योरी पार्ट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ABC और त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है। तो इसमें एंगल A और एंगल P आपस में मिल रहा है, एंगल B और एंगल Q आपस में मिल रहे हैं, और एंगल C और एंगल R भी आपस में मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण है इसका संगत कोण आपस में बराबर है। तो पीछे हम लोग जो है समरूपता का जो कसौटी है ये क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये चारों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें SSS, AAA, SS और AA समरूपता था। तो यहाँ पे तीनों कोण जब आपस में मिल रहे हैं तो ये किसके आधार पर समरूप होगा। तो यहाँ पे AAA के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो यहाँ पे जो लिखने का जो तरीका होगा इस जगह पे, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। ये लिखने का तरीका पे विशेष ध्यान दिया जाए तो फर्स्ट वाले त्रिभुज को किसी भी तरह से लिख सकते हैं। A से भी शुरुआत कर सकते हैं, B से भी कर सकते हैं, C से भी कर सकते हैं, यानी कहीं से शुरुआत किया जाए। लेकिन सेकेंड वाले को जब लिखा जाएगा तो ये इसके अकॉर्डिंग, इसी के ऑर्डर में ही उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला कोण किसके साथ मिल रहा है, तो ये P के साथ मिल रहा है। तो P को ही A के संग, A शुरुआत में है तो P भी हम लोग का शुरुआत में ही रहना चाहिए। इसके बाद B हम लोग का सेकेंड में है जो इसके साथ मिल रहा है, तो ये हम लोग का सेकेंड पे B है तो B के संग में Q होना चाहिए। और तीसरा हम लोग का C है तो C के संग क्या होना चाहिए, R, तो PQR ही यहाँ पे रहना चाहिए। तो इसमें तीनों संगत कोण आपस में बराबर है, यानी तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हैं। संगत कोण का मतलब क्या, इसके संग ये है, इसके संग ये है और इसके संग ये है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और किस कसौटी के आधार पर, किस सिमिलरिटी के आधार पर, तो ये AAA समरूपता के आधार पर या सिमिलरिटी के आधार पर। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया है। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और एक तरफ है त्रिभुज PQR। तो ये दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाओं का लंबाई इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब हम लोग को एहसास हो रहा है कि ये जो है SSS से बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि किसको किसके साथ लेंगे, किस भुजा को किसके साथ अनुपात के रूप में लिया जाए। तो यहाँ पे 2 को 4 के साथ में अगर लेते हैं तो 2/4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, 1/2 आया। उसी तरह से 2.5 को 5 के साथ में अगर लें तो हम लोग को मिलेगा 2.5/5। इसका पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी यहाँ पर भी 1/2 आया। इसके बाद हम लोग का जो है ये 3 को 6 के साथ में लेंगे तो यहाँ पे 3/6, तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी यहाँ पर भी 1/2 आया। तो इसमें क्या देखने को मिला, इसमें ये देखने को मिला कि ये तीनों संगत भुजाओं का जो अनुपात है ये आपस में बराबर है। इसमें भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया और यहाँ भी 1/2 आया। इसका मतलब यही तो हम लोग को चाहिए था कि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप होंगे। तो किस आधार पर होंगे, तो ये SSS के आधार पर होंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखने का तरीका में ध्यान देंगे। तो लिखने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे जो है हम लोग का फर्स्ट वाले त्रिभुज को किसी भी तरह लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से। तो हो जाएगा हम लोग का ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ABC लिखे ना, तो यहाँ पे हम लोग भुजा 2 से हम लोग 2.5 की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग भी इसी तरह से यहाँ पे जो है लिखेंगे। तो 2 के संग में क्या था, 2 के संग में 4 था, तो 2 से 4 यानी 2 को 4 के साथ में लिया गया और जो है 2.5 को 5 के साथ में लिया गया, यानी 2 से 2.5 की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग को भी 4 से 5 की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ ये है और इसके साथ ये है। तो इस तरह से हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल, यहाँ पे हम लोग को ABC लिखें तो इधर लिखना पड़ेगा क्या, ट्रायंगल QRP लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल QRP। तो ये किस आधार पर ये हम लोग का समरूप होगा, तो इसके लिए कसौटी लिखना पड़ेगा क्या, SSS समरूपता या सिमिलरिटी।
ट्रिपल एस समरूपता या सिमिलरिटी के आधार पर दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये लिखने का तरीका में हमेशा ध्यान देंगे, और ताकि हम लोग को जब इससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, जैसे प्रूव करने के लिए आएगा, तो वहाँ पे हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि तीनों भुजाओं का लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें भी भुजाओं का अनुपात हो सकता है कि बराबर जो है हो जाए। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि किसको किसके साथ लिया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 को 4 के साथ में लेकर के देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2/4, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2। इसके बाद हम लोग जो है 3 को 6 के साथ में ले लेते हैं। तो 3 को 6 के साथ मिलेंगे तो 3/6, इसका भी 1/2 आया। तो यानी यहाँ 2 भुजाओं का अनुपात हम लोग का बराबर आया। और तीसरा हम लोग का बच रहा है क्या, 2.7 और 5। तो 2.7 और एक तरफ क्या है 5 है, इसका पॉइंट आएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी इसका पॉइंट आएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हम लोग का कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसी रूप में रह जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसका अनुपात हम लोग का 1/2 है, इसका भी अनुपात 1/2 है, और इसका अनुपात जो है ये 1/2 के इक्वल नहीं है। और इस समरूपता के आधार पर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ये तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। तो ये हम लोग का समरूप नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ट्रायंगल MNL और PQR दिया हुआ है। तो इस दोनों त्रिभुज में अगर देखा जाए तो 2 भुजाएं यहाँ दिए हुए हैं और एक कोण दिया हुआ है। तो 2 भुजा का मतलब SS हो सकता है यहाँ पे, और बीच का कोण A हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों भुजाएं दिए हुए हैं, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो चलिए किसको किसके साथ लेंगे, तो 2.5 को 5 के साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2.5/5, इसका पॉइंट आएगा तो यहाँ पे 0। तो ये हम लोग का 25 कम पे 25 दूनी 50, ये 1/2 आ गया। फिर ये 5 को 10 के साथ मिलेंगे, तो यहाँ पे 5/10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1/2 आया। तो यानी यहाँ पे हम लोग देखें कि 2 भुजाओं का अनुपात, पहला जो है 2 भुजाओं का अनुपात 1/2 आया, और दूसरा 2 भुजाओं का अनुपात हम लोग का इसमें भी 1/2 आया। इसका मतलब यहाँ S और यहाँ S लिख सकते हैं, SS हो गया। तो पीछे तो हम लोग देखें SS जो है हम लोग का बराबर है, और बीच का कोण यानी ये दोनों भुजाओं के ही बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों भुजाओं का बीच का कोण और ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर तो है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा, किसके आधार पर, तो ये SAS समरूपता के आधार पर या SAS कसौटी के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो बिल्कुल सही, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखने का जो तरीका है, फिर से हम लोग ये बात को बोला जा रहा है कि लिखने का तरीका में विशेष ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे त्रिभुज पहले वाले को किसी भी तरह लिख सकते हैं, MNL समरूप ट्रायंगल। अब दूसरे वाले को पहले वाले के अकॉर्डिंग ही दूसरे वाले को लिखना पड़ेगा। MNL लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे हम लोग का 2.5 से इस तरफ जा रहे हैं। तो 2.5 का जो संगत भुजा है, यानी इसका संग जो लिया गया है, ये भुजा हम लोग का क्या है, 5 है। तो यहाँ 2.5 से इस तरफ जा रहे हैं, 70 डिग्री की ओर नहीं जा रहे, इधर जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी भुजा तो 5 है, लेकिन किधर, किस तरफ से लिखें, इधर से लिखें या इधर से लिखें। तो यहाँ पे जिस तरह से 70 डिग्री की ओर नहीं जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, उसी तरह से हम लोग भी यहाँ भी 70 डिग्री की ओर नहीं जाएंगे, यानी उस तरफ जाएंगे। इसका मतलब हम लोग को ये भुजा तो लेना है, लेकिन यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा QPR, और ये किस आधार पर या किस कसौटी के आधार पर ये समरूप होगा, तो SS समरूपता या सिमिलरिटी के आधार पर दोनों सिमिलर होंगे। तो ये लिखने का तरीका सही ऑर्डर में होना चाहिए, और नहीं तो ये लिखा हुआ हम लोग का गलत हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC और इधर ट्रायंगल DEF। तो इसमें ABC में 2 भुजाओं का लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 भुजाओं का लंबाई और एक कोण दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है 2 भुजा यानी SS हो सकता है और बीच का एंगल मिल सकते हैं। तो यहाँ पर वही SS और बीच का एंगल मिल सकते हैं।
तो यहाँ पे दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे जो है किसको किसके साथ लेना पड़ेगा। तो 2.5 को 5 के साथ लेके देख रहे हैं। तो 2.5 को 5 के साथ में अगर लेके देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट हटा सकते हैं तो 0 हो गया। तो 25 कम 25 25 दूनी 50 यानी 1/2 आया। उसके बाद जो है हम लोग 3 को 6 के साथ में देखते हैं। तो यहाँ पे 3/6 यानी 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी यहाँ पर भी 1/2 आया। यानी दो भुजाओं का अनुपात यहाँ पे बराबर आ गया यानी एस एस आ गया। अब ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण मिलना चाहिए। तो ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये 80 डिग्री तो बाहर है, ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये होना चाहिए। तो ये तो 80 डिग्री, ये वही 80 डिग्री यहाँ हम लोग का दिया नहीं है। यहाँ हम लोग का दो भुजाओं का बीच का कोण 80 डिग्री यहाँ तो दिया हुआ है। ये तो सही जगह पे है, दो भुजाओं के बीच का कोण 80 डिग्री है। लेकिन यहाँ 80 डिग्री इसके साथ मिल तो रहा है, लेकिन ये 80 डिग्री होना चाहिए था यहाँ, ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए था। तो ये हम लोग का इसके बाहर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप नहीं होंगे। अगर ये यहाँ पे रहता तो ये समरूप हो जाता। तो इसका मतलब ये एस ए एस समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। कोण तो बराबर है, लेकिन दोनों भुजाओं के बीच का कोण यहाँ जिस तरह से बराबर है, यहाँ पर भी ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए, जबकि इसके बाहर ये दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। इसके बाद आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है क्या, त्रिभुज डी ई एफ और इधर से त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है। त्रिभुज डी ई एफ और पी क्यू आर में देखा जाए तो हम लोग को कौन कौन सा कोण मिल रहा है। तो कोण यहाँ पे ई और कोण क्यू ये 80 डिग्री करके है, दोनों यहाँ मिल जा रहे हैं। इसके बाद और जो कोण है ये यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, एक ही कोण मिल रहे हैं। तो चलिए इसका जो है त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी है, त्रिभुज का जो गुण है, उसके आधार पर हम लोग को पता है कि किसी भी त्रिभुज में चाहे वो छोटा रहे या बड़ा रहे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री है। तो ये कितना डिग्री होना चाहिए ताकि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए। तो ये 150 हो गया, तो ये 30 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर भी उसी तरह का होना चाहिए। ये 80 और 30 है, 110 हो गया, ये 70 डिग्री होना चाहिए। अब जैसे ये दोनों छुपे हुए कोण को यहाँ पे लिखा गया, अब ये पता चल रहा है कि ये दोनों कोण जो है यहाँ पे जो है डी जो है पी के साथ मिल जा रहे हैं और ई जो है क्यू के साथ मिल जा रहे हैं और एफ जो है आर के साथ मिल जा रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। संगत कोण का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये कोण यानी संगत का मतलब संग, यानी डी के संग पी है, ई के संग क्यू है और एफ के संग आर है। ये संगत कोण बराबर है यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज हम लोग का समरूप होगा। तो किस आधार पे समरूप होगा, तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे ट्रायंगल। ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल को कहीं से भी लिखें, कहीं से भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डी ई एफ ही लिखते हैं। तो डी ई एफ लिखें समरूप, लेकिन फर्स्ट वाले को जिस ऑर्डर में लिखा गया है सेकेंड वाले को भी उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यानी ये डी जो है किसके संग मिल रहे हैं, तो डी हम लोग का पी के संग मिल रहे हैं, तो पी ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद ई के संग जो है कौन मिल रहे हैं, क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिखना पड़ेगा। इसके बाद एफ के संग में कौन मिल रहे हैं, आर, तो यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा। तो हम लोग का ये लिखने का जो क्रम है ये सही तरीके से लिखा हुआ है, और नहीं तो इस तरह इस ऑर्डर में नहीं लिखा जाए सेकंड वाले को तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हम लोग का किस आधार पे समरूप हो जाएंगे, तो ये ट्रिपल ए समरूपता के आधार पर ये, या ट्रिपल ए सिमिलरिटी के आधार पर दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे या समरूप होंगे। तो अभी देखें कि दोनों का जो ऑर्डर है ये जो है फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग सेकंड वाले का जो ऑर्डर है लिखा जाता है। मान के चलिए, और थोड़ा सा देख लीजिए इसको, कि मान के चलिए कि हम लोग जो है फर्स्ट वाले को इस तरह से लिखें। ट्रायंगल किसी का मन किया कि हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें। तो चलिए यहाँ एफ से शुरू करते हैं। तो एफ डी ई लिखें, एफ डी ई, ट्रायंगल एफ डी ई समरूप, और ट्रायंगल एफ डी ई लिखें। तो यहाँ से जब शुरू किए तो ट्रायंगल इसमें भी उसी तरह का लिखना पड़ेगा। जैसे एफ डी ई लिखे ना, तो एफ के साथ में कौन सा कोण मिल रहा है, तो एफ यानी 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री कहाँ पे हम लोग का आर है, तो आर से आर तो यहाँ पे फर्स्ट में होगा आर,
ये इसके संग ये हम लोग का मिल रहा है तो आर हो गया। अब यहाँ पे एफ से डी की तरफ गए, यानी एफ से हम लोग 70 डिग्री की तरफ गए, 30 से 70 की तरफ गए, तो हम लोग भी यहाँ 30 से 70 की तरफ ही जाएंगे। तो यहाँ पे आर के बाद हम लोग को पी लिखना पड़ेगा और पी के बाद क्यू, यानी डी के बाद 80 डिग्री की ओर गए तो पी के बाद यहाँ पे हम लोग को क्यू की ओर जाना पड़ेगा। और ये हम लोग का ऑर्डर सही हो गया। अब ये समरूप होंगे ट्रिपल ए के सिमिलरिटी के आधार पर। और इस तरह से हम लोग का ये जो 6 क्वेश्चन है आज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो है आगे का एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। इसके लिए आप लोग सभी अभ्यास करते रहिएगा और कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो जो है आप लोगों को सही टाइम पे मिल जाए और सारा जो है एक्सरसाइज जो है करते हुए आगे बढ़ें, ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।